गाना गले से गाया जाता है, गाना फीलिंग्स का काम होता है। मगर एक बार ऐसा क्या हो कि रफ़ी साहब के गाते गाते पैरों में छाले पड़ गए। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से दोस्तों, मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो बनाया था रफ़ी साहब की कैसे पहली मुलाकात होती है नौशाद साहब से। रफ़ी साहब नौशाद साहब के घर जाते हैं, उनके अब्बा उनके वालिद से ख़त लिखा करके लाते हैं और वो सिफारिशी ख़त लेकर के नौशाद साहब से रफ़ी साहब मिलते हैं। तो जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है रफ़ी साहब को नौशाद साहब से, तो कहा जाता है कि ये लड़का अच्छा गाता है। तो नौशाद साहब अपने वालिद का भी ख़त पढ़ते हैं। तो नौशाद साहब उस वक्त एक कोरस कर रहे थे, जैसा आपको पता है। तो नौशाद साहब ने उसी कोरस में रफ़ी साहब को गवा दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये कोरस था हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान है हमारा। अभी ये कोरस देशभक्ति का कोरस था, देशभक्ति का ये गाना था। तो हुआ क्या कि इस गाने में नौशाद साहब को अफेक्ट चाहिए था फौजी बूट्स का। अब फौजी जूते कैसे इफेक्ट्स आए दोस्तों? उस दौर में सारा मैनुअली काम हुआ करता था, डिजिटल इफेक्ट्स नहीं थे उस दौर में, ना सिंथेसाइजर था, ना पैड्स तक। पैड के द्वारा भी कई इफेक्ट डाले जाते थे रिदम में। और आज तो सॉफ्टवेयर का टाइम है। आज सारा जब रिदम प्रोग्राम होता है तो एक से एक सॉफ्टवेयर है, उससे ऐसे इफेक्ट आ जाते हैं। आज तो तबला तक कंप्यूटर से बच जाता है। मगर उस दौर में ये सब पॉसिबल नहीं था, सब मैनुअल हुआ करता था। तो नौशाद साहब ने सोचा फौजी जूतों की आवाज़ कैसे डाले इस कोरस के अंदर। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। इस कोरस में अफेक्ट चाहते थे नौशाद साहब, फौजी जूतों का, वो जो कदम ताल वाला अफेक्ट। तो नौशाद साहब के दिमाग में एक बात आई, क्यों ना जितने कोरस में गा रहे हैं इनको फौजी जूते पहनाए जाए। और फौजी जूते उस दौर में फौज के वो भारी भरकम बूट जिनके सोल में लोहा लगा होता था, तो ऐसे जूते सबको पहनाए गए। वो जूता रफ़ी साहब को भी पहनाया गया, फौजी बूट, सोल के नीचे लोहा लगा हुआ था और कदम ताल करते हुए गाना गाना था। ये कोरस गाना था, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान है हमारा। तो सब कदम ताल करते हुए ये कोरस को गा रहे थे। तो जैसे ही कोरस ख़त्म हुआ, सब ने अपने जूतों को उतारा, फौजी बूट्स को उतारा। तो रफ़ी साहब ने भी जब अपने बूट्स उतारे, नौशाद साहब की नज़र उनके पाँव पे पड़ती है। नौशाद साहब ने बोला, अरे रफ़ी ये क्या हुआ, तुम्हारे पाँव में तो छाले पड़ गए। तो नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को कहा कि आपने बताया क्यों नहीं, कोरस के बीच में बता देते यार, कोरस को रोक देते। आपको ये जूते तकलीफ दे रहे हैं तो जूतों को हम ढीला कर देते। मगर रफ़ी साहब ने कहा कि अगर मैं कोरस के बीच में ऐसा बोल देता तो रिकॉर्डिंग ब्रेक हो जाती, रिकॉर्डिंग टूट जाती, बीच में रह जाती। नौशाद साहब हैरत में पड़े कि नौशाद साहब को भी हैरानी हुई कि लड़के के अंदर कितना डेडिकेशन है सिंगिंग के प्रति। हुआ क्या था कि सबने वो जूते ढीले किए हुए थे, मगर रफ़ी साहब के पैरों में वो टाइट जूते बंधे हुए थे। और टाइट जूतों में रफ़ी साहब ने एक कोरस गाया और कदम ताल करते हुए गाया। रफ़ी साहब को तकलीफ होती रही, दर्द होता रहा, यहाँ तक कि पाँव में छाले पड़ गए। मगर उस दर्द का एहसास ना तो उन्होंने कोरस में आने दिया और ना रिकॉर्डिंग को बीच में रुकवाया। वो दर्द सहते गए और कोरस गाते गए। बाद में नौशाद साहब को भी हैरानी हुई। और उसके बाद तो फिर जैसा सबको पता है कि रफ़ी साहब ने एक से एक हिट्स दिए नौशाद साहब के साथ। तो ऐसे थे रफ़ी साहब, पहले ही कोरस से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बता दिया था कि रफ़ी साहब क्या है। दोस्तों, मैंने सोचा आज ये किस्सा आपसे शेयर करता चलूं। रफ़ी साहब की पहली रिकॉर्डिंग का वाक़या तो बहुतों को मालूम है, अब्बा वाले ख़त की बात भी, और नौशाद साहब ने कोरस में गवाया था। मगर जो जूतों वाला किस्सा था मैंने बहुत कम जगह पर देखा, इसलिए आज आपसे शेयर किया। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो भाई, और बेल आइकन भी दबाना ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो बस यही गुजारिश है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया।